हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम जो है एक नई तरीके से करंट अफेयर शुरू करेंगे और उसमें जो डेली करंट अफेयर नहीं रहेगी, आपके लिए केवल 5 दिन की करंट अफेयर रहेगी। ठीक है, 5 दिन में जितने भी टॉपिक बनेंगे वो सारे के सारे आपके इस करंट अफेयर में होंगे। एक तो ये है कि आपका टाइम भी बच जाएगा, दूसरा ये है कि इसको आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बन पाता करंट अफेयर का, तो इससे दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। बाकी थोड़ी मेरे पास टाइम का इशू भी है, क्योंकि पूरे दिन कोचिंग भी पढ़ानी पड़ती है, शाम को फिर मुझे अपना स्टडी भी करनी पड़ती है, मेरे खुद एग्जाम है। ठीक है ना। तो इसका मैंने नया नाम रखा है पंचामृत, और ये आपके जो भी मतलब 5 दिन की करंट अफेयर हुआ करेगी, 5 दिन के बाद ही आएगी, तो वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। उसके साथ जितने भी आपके स्टैटिक के पॉइंट बनते हैं, पिछली जो करंट अफेयर के जो पॉइंट है वो भी इसमें एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस ये है, आपको कंटिन्यू रखना है, मतलब आपको तो रखना ही है, मुझे भी रखना है कंटिन्यू। तो ये जो है, इसके बाद फिर मैं अगली जो करंट अफेयर 10 तारीख तक डालूंगा, तो ये 1 से लेकर 5 फरवरी तक का है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, और सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, तो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपके जो है 24 या 25 क्वेश्चन होंगे 5 दिन के, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मन से पढ़ोगे, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो वीडियो अच्छी लगे ना तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अगर ये वीडियो कैसा लगा है तो उसे भी कुछ कमेंट में मुझको बता देना। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश। हाँ, दूसरा इसमें मैंने ये चेंज नहीं किया, मैं इसमें 4 ऑप्शन ही रखूंगा, केवल 2 ही ऑप्शन रखूंगा। ठीक है ना। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तो इसका सही आंसर आपका है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने आरोहिणी पहल के तहत, किसके? आरोहिणी, तो आरोहिणी जो पहल है, तो उसके तहत जो है समग्र शिक्षा अभियान जो है लड़कियों के लिए शुरू किया। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश से बात करें तो उत्तर प्रदेश से 2-3 पॉइंट और बने करंट अफेयर के। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स होंगे 2023 में, वो उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में होंगे? तो ये होंगे आपके 4 शहरों में। 4 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है वाराणसी, ठीक है ना। वाराणसी के अलावा दूसरा आपका जो है गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर। और तीसरा जो है वो है आपका नोएडा, ठीक है ना। और चौथा जो है वो है आपका लखनऊ। ठीक है। तो ये 4 शहर हैं जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। ठीक है, कौन से? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रहे हैं? तो वो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आपका क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में अमेठी में, कहाँ पर? अमेठी में AK-203, क्या? AK-203 राइफल का कारखाना भी लगाया जा रहा है रूस के सहयोग से, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से, कहाँ से? वाराणसी से। तो वाराणसी से जो है लग्जरी क्रूज था, इसका नाम था गंगा विलास। क्या नाम था? गंगा विलास। तो इसकी भी शुरुआत हुई है, कहाँ तक जाएगा? डिब्रूगढ़ तक जाएगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, कहाँ से शुरू हुई है आपकी? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है? तो ये है आपका 1 ट्रिलियन। कितना ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी पॉइंट उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना। ठीक है ना। और भारत में जो पहली पोर्ट टैक्सी होगी, पोर्ट टैक्सी, तो पोर्ट टैक्सी भी कहाँ चलाई जाएगी? वो भी आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही चलाई जाएगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इतने पॉइंट आपके यूपी से ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि सांसद महाकुंभ का आयोजन जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया गया था। किस जिले में किया गया था? बस्ती जिले में। तो उत्तर प्रदेश में सांसद महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? बस्ती जिले में। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? ए उत्तराखंड, और दूसरा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आपका पहला उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा आंसर है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है मानस खंड की झांकी को दिखाया गया था, कि उत्तराखंड को 2 क्षेत्रों में बांटा गया प्राचीन काल में, एक मानस खंड और एक केदारखंड। ठीक है ना। तो मानस खंड का उसमें प्रदर्शन किया गया था। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब झांकी रही थी। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र की झांकी थी जो आपकी नारी शक्ति से संबंधित थी। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में जो आपका अयोध्या दीपोत्सव जो था वो आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। ठीक है ना। अगर मंत्रालय पूछा जाए तो आपका जनजातीय मंत्रालय भी था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो पहला 29 जनवरी, दूसरा 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको 30 जनवरी को दिवस और मनाया था, इसका नाम है शहीद दिवस। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उनको 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। ठीक है ना। तो इसलिए जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस ही मनाते हैं। और शहीद दिवस जो है
23 मार्च को भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च को 1931, 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव व भगत सिंह को फांसी भी लगाई गई थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस राज्य में बन रहा है? ए बिहार, बी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है गंगा नदी पर, किस नदी पर? गंगा नदी पर। कहाँ पर? तो ये आपका ऋषिकेश में। तो बजरंग सेतु जो है वो बनाया जा रहा है लक्ष्मण झूला के बराबर। ठीक है ना, जो उत्तराखंड में। एशिया का ये दूसरा है, एशिया का ये दूसरा आपका सस्पेंशन ब्रिज जो है बजरंग सेतु। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और उत्तराखंड जो है इसको दो क्षेत्रों में बांटा गया है, कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, कब? 9 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटकर? तो 13 जिले काटकर। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। और दूसरी राजधानी जो है जो ग्रीष्मकालीन है वो कौन सी है? वो गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण। और उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी भी है। उत्तराखंड में नंदा देवी भी है। क्या है? नंदा देवी। और नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी? नंदा देवी। ध्यान रखना। ठीक है ना। और ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी है। अगर ये पूछा जाए भारतीय भूभाग में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में पूरी तरह जो है वो आपकी नंदा देवी की। K2 जो आपकी POK में पड़ती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। भारत का जो पहला नेशनल पार्क था जिसका नाम था आपका जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या कर दिया है आपका? तो रामगंगा कर दिया है। ठीक है ना। तो ये भारत का पहला जो नेशनल पार्क जो था जिम कॉर्बेट वो भी कहाँ पर? उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। और सबसे अधिक टाइगरों की संख्या किस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? तो वो आपका जिम कॉर्बेट में ही है। लेकिन राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं जिनसे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये भी ध्यान रखना। भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टेहरी बांध। ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में। किस नदी पर है? तो ये भागीरथी और भीलंगना के संगम पर है। भागीरथी और भीलंगना। और भागीरथी और भीलंगना जहाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं गणेश प्रयाग। तो ये ध्यान रखना। गणेश प्रयाग जो है ये भागीरथी और भीलंगना दोनों का संगम भी है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में मेहंद क्षेत्र का नाम बदलकर हिंद कर दिया गया। ये किस देश में है? ए बांग्लादेश, बी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो UAE में क्या आपका क्षेत्र पड़ता था? मेहंद क्षेत्र। तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया? हिंद कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और UAE में जो है 2023 में कोई सम्मेलन भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, COP28 जो है, COP28 जो आपका पर्यावरण सम्मेलन ये कहाँ होगा? ये UAE में होगा। इससे पहले आपका COP27 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र में। ठीक है, शर्म अल शेख शहर में। कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख शहर में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी आधिकारिक भाषा क्या है? इसको कमेंट में लिखना है आपको। ध्यान रखना, तीसरी आधिकारिक भाषा। पहली अरबी है, दूसरी अंग्रेजी है, तीसरी अब बताओ। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, संयुक्त अरब अमीरात जो है इसमें कितने अमीरात यानी कितने राज्य हैं? ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसके आंसर आपको देने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह या BR चौधरी? तो इसका सही आंसर है अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, तो ये बने आपके भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। और प्रमुख कौन है? BR चौधरी। ठीक है, कौन है? BR चौधरी। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नदाल या नोवाक जोकोविच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। तो उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम का जो संबंध है वो है आपका टेनिस से। तो ये क्वेश्चन आएगी इसका संबंध किससे? टेनिस। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, विंबलडन, तो ये ब्रिटेन में होता है, और चौथा होता है US ओपन जो साल का सबसे अंत का ओपन होता है, ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। ठीक है, तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच है कितने जीते टोटल मिला के? 22। तो नोवाक जोकोविच और राफेल नदाल दोनों ने जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और नोवाक जोकोविच का ये आपका 10वां ऑस्ट्रेलिया ओपन में तो ये ओपन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ठीक है ना, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को, ध्यान रखना, ये आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं, इनका नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स। ठीक है ना,
ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है ब्लैक फैलो। क्या नाम है? ब्लैक फैलो। तो ब्लैक फैलो कहाँ के मूल निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपका एक मरुस्थल है, इसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। वैसे विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, विक्टोरिया जलप्रपात भी आपका जाम्बेजी नदी पर आपका अफ्रीका में है। ठीक है। और विक्टोरिया पर्वत शिखर जो है ये आपका म्यांमार में है। जो अराकन योमा जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? विक्टोरिया है। तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक जल संधि है, इसका नाम है बॉस जल संधि। क्या नाम है? बॉस जल संधि। ये कहाँ पर है आपकी? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात चलते हैं, इनका नाम है बिली बिली। तो बिली बिली नाम के चक्रवात कहाँ चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो ये पॉइंट भी ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता? ए सवालेंका या नाओमी ओसाका? तो इसका सही आंसर है आपका ए सवालेंका। तो ए सवालेंका जो है इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला खिताब। और ये कहाँ की है? ये बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस की। और जो नाओमी ओसाका है ये भी टेनिस खेलती हैं, लेकिन किस देश की है? तो ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। और ये दुनिया में ये विश्व में सबसे अधिक जो है पैसा कमाने वाली, ठीक है, खिलाड़ी भी हैं। कौन सी? नाओमी ओसाका। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? पहला भारत, दूसरा इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है भारत। तो भारत ने जो था आईसीसी महिला T20 विश्व चैंपियनशिप अंडर-19, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कौन सी है? अंडर-19। तो अंडर-19 आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता था? भारत ने। किसे हरा के? इंग्लैंड को हरा के जीता था। तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट भी अब ध्यान रखना। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला है भोपाल, दूसरा मुंबई। तो इसका सही आंसर है मुंबई। तो मुंबई में जो है खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है ना। बाकी मुंबई जो है, मुंबई आपका जो है सॉल्सेट द्वीप पर है। किस पर है? सॉल्सेट। तो सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। तो क्वेश्चन आता है मुंबई किस द्वीप पर है? सॉल्सेट। मुंबई में एक नदी बहती है, इसका नाम है मीठी नदी। कौन सी नदी है? मीठी नदी। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और मुंबई में जो है एलिफेंटा की गुफाएं हैं, कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना। और मुंबई का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार। तो गेराल्ड ओंगियार जो था, ओंगियार, ये मुंबई का कौन था? संस्थापक था। और मुंबई जो है इसने ये बोला है मुंबई में कि मुंबई जो है 2050 तक जो है कार्बन शून्य हो जाएगी। कौन सा? मुंबई। लेकिन एक पॉइंट ये बताओ मुझे, कमेंट में लिखना है कि 2041 तक उत्तर प्रदेश के कौन से शहर जो है कार्बन शून्य हो जाएंगे? कब तक? 2041 तक। ठीक है। ये पॉइंट बताना। और एक पॉइंट मुझे और लिख के बताना कि जो क्या नाम है, भारत सरकार ने रखा है कि हम जो कार्बन मुक्त हो जाएंगे कब तक। ठीक है। तो ये इसको भी आपको बताना है, कमेंट में लिख देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, भोपाल जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ भारत का जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है जिसका नाम है रानी कमलापति, ये भारत का पहला प्राइवेट है निजी रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल में एक राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है ना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? आपकी भोपाल से हुई थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपके मध्य प्रदेश में 2023 में हो रहे हैं ना, उसका शुभंकर क्या है? तो उसमें एक शुभंकर है जिसका नाम है आशा। ठीक है। वो आशा क्या है? आशा एक क्या नाम है, चीता का नाम है, मादा चीता है। और दूसरा है मोगली। क्या नाम है? मोगली। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर आपका फरीदा है। हर साल फरीदाबाद में किया जाता है जो आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन आएगा कि इसमें यानी 2023 में जो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा उसमें फोकस कंट्री कौन है? तो फोकस कंट्री कोई एक नहीं है, इसमें एससीओ जो है संघाई सहयोग संगठन, उसके सभी देश इसमें आपके होंगे फोकस कंट्री। क्योंकि एससीओ की बैठक 2023 में कहाँ हो रही है? तो ये भारत में हो रही है। कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। किसकी? एससीओ। एससीओ में देश कितने हैं? 9 हैं। एससीओ में देश कितने? 9 हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका बीजिंग है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें, अगर ये पूछा जाए कि इसमें थीम राज्य कौन सा है, तो थीम राज्य भी आपके 7 सिस्टर के 7 राज्य हैं, यानी पूर्वोत्तर जो है। ठीक है। तो 7 सिस्टर के कितने राज्य हैं? 7 राज्य इसमें थीम राज्य रहेंगे। किसमें? आपके सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में। और इसकी थीम जो है, थीम है इसकी सिक्योर एससीओ। क्या है? सिक्योर एससीओ। तो और ये पूछा जाए कि इस मेले की थीम क्या है, तो सिक्योर एससीओ। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना। फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद कहाँ पर है? आपका हरियाणा में। वहीं पर है सूरजकुंड झील, जिसका निर्माण कराया था सूरजपाल नामक एक राजा ने जो तोमर वंश का था।
और तोमर वंश का एक राजा और था, इसका नाम था अनंगपाल तोमर, उसने दिल्ली की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दिल्ली का संस्थापक कौन था, अनंगपाल तोमर, जो तोमर वंश का ही था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहीद दिवस कब मनाया गया, तो पहला 29 जनवरी, दूसरा 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी, पहले मैं बता चुका हूँ ये। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी, तो जिसके कारण जो है शहीद दिवस का मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना किस राज्य की योजना है, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बीपीएल जो परिवार वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए लाडली बहना योजना शुरू की है, जिसमें 1000 रुपये जो है प्रति माह वहाँ की सरकार उन्हें प्रदान करेगी, ठीक है। उसी तरीके की एक योजना और चल रही है, इसका नाम था लाडली लक्ष्मी योजना, किस राज्य की है, मध्य प्रदेश की है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में कौन से खेल हो रहे हैं आपके, ये हो रहे हैं आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कितने शहरों में, 8 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा पठारी राज्य भी है, कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश जो है इसमें अमरकंटक भी है, क्या है, अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर एक धूपगढ़ भी है, धूपगढ़, और धूपगढ़ जो है महादेव पर्वत की मतलब महादेव पहाड़ियों में पड़ती है, और ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है ना, कौन सी, धूपगढ़। उसके अलावा जो है एक दो क्वेश्चन और बन जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पर जो है नामीबिया से चीते भी लाए गए थे, कहाँ पर आपका, कूनो में। और मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला जो वाइट टाइगर सफारी भी खोला गया था, ध्यान रखना, भारत का पहला वाइट टाइगर सफारी कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश में बनाया गया था। और सबसे अधिक टाइगर भी कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक वन भी कहाँ पड़ते हैं, वो भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में ही पड़ते हैं। और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य पूछा जाए वो भी कौन सा है, वो भी आपका मध्य प्रदेश ही है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और भारत में सबसे अधिक जो बाढ़ें आती हैं वो भी आपकी सबसे अधिक किस राज्य में आती है, वो भी आपकी मध्य प्रदेश में ही आती हैं, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट मध्य प्रदेश से ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, तो ए छत्तीसगढ़, दूसरा आपका राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो है ये नया राज्य बना था आपका 1 नवंबर कब बना था, 2000 को बना था। तो ये बना था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ में एक आपका नेशनल पार्क, इसका नाम है इंद्रावती। तो और ये पूछा जाए कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका एक इंद्रावती है, ठीक है। गुरु घासीदास जो है ये टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ में एक आपका और पड़ता है उदंती सीता नदी। तो ये पूछा जाता है कि उदंती सीता नदी कहाँ पर है, तो उदंती सीता नदी कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में 2 पठार ध्यान रखना, एक है बघेलखंड, कौन सा है, बघेलखंड, तो बघेलखंड का पठार है। और एक है आपका अरंडिका रंडे। तो अरंडिका जो पठार है ये भी कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा, ए चीन या दूसरा दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है उसका सम्मेलन होगा आपका 2023 में, ठीक है, 2023 में कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था, 2022 में चीन में हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछा जाता है ये बताओ BRICS, बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब ब्राज़ील है, आर का रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से आपका क्या नाम है, साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स जो था इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। और अगर ये पूछा था क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि ब्रिक्स की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, तो जो थे आपके, इनका नाम था जिम ओ नील। तो जिम ओ नील जो थे ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले जो था ब्रिक्स की संकल्पना प्रस्तुत की थी। और इसमें पहले नाम था ब्रिक, बाद में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया आपका 2011 में। कब शामिल हुआ था, 2011 में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और ब्रिक्स बैंक है, तो ब्रिक्स बैंक का एक नया नाम क्या है, तो ब्रिक्स बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिक्स बैंक को क्या बोला जाता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। किसे, ब्रिक्स बैंक को बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय संघाई में, ठीक है ना। देश कितने हैं इसमें, तो देश है 9, ब्रिक्स बैंक में 9 है, ध्यान रखना, ब्रिक्स बैंक में 9 है। ब्रिक्स में कितने, ब्रिक्स में तो केवल 5 है, लेकिन ब्रिक्स बैंक में कितने हैं, 9 सदस्य देश हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो 2-3 पॉइंट दक्षिण अफ्रीका से ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, इनका नाम है बेल्ट,
एक घास, ये बेल्ट जो है शीतोष्ण है, ठंडे घास के मैदान है, ठीक है ना। एक है आपके क्या नाम है उसका, सॉरी चलो ठीक है अभी ध्यान नहीं है। तो एक तो बेल्ट पाए जाते हैं जो कैसे हैं, शीतोष्ण हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है सॉरी चलो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी तो, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 जीता, पहला जर्मनी या दूसरा बेल्जियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी ने जीता, ठीक है। किसने जीता, जर्मनी ने। किसे हरा के, बेल्जियम को हरा कर ही जीता, ठीक है। ध्यान रखना हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और शुभंकर क्या था, शुभंकर था ओली। ओली क्या है, कछुआ है, तो ये इसका शुभंकर था। और कहाँ हुआ था, तो ये 2 शहरों में हुआ था, एक था भुवनेश्वर, एक था राउरकेला। तो भुवनेश्वर में स्टेडियम था, इसका नाम था कलिंगा स्टेडियम। और राउरकेला में स्टेडियम था, इसका नाम था बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो इन दोनों स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, किसका, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में होगा, ए बेल्जियम और दूसरा आपका नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर दोनों ही है, बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों में ही इसका आयोजन किया जाएगा 2027 में, ठीक है ना। चलो एक पॉइंट ये बताओ मुझे कि भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हॉकी का जादूगर ये शब्द दिया गया था, ये हिटलर के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम, चलो ठीक है मैं ही बता दे रहा हूँ। इसका नाम जो है ये है आपके क्या नाम, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद को भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था, जो जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और चलो एक पॉइंट ये बता दो मुझे कि इनका क्या नाम, मेजर ध्यानचंद जो है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, कमेंट में आपको ये लिखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 18 में है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो पहला है अमृत उद्यान, दूसरा पुष्प उद्यान। तो इसका सही आंसर है आपका अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन जो है ये कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है। तो इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है, अमृत उद्यान, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है 15 गार्डन आते हैं, ठीक है। तो 15 गार्डन आते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, अमृत उद्यान। 2-3 गार्डन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं ये बताओ मुझे कि शालीमार बाग कहाँ पर है, ठीक है, शालीमार। तो ये क्वेश्चन आता है, शालीमार गार्डन आपका जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। वृंदावन, तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है, बेंगलुरु। वैसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन वृंदावन गार्डन जो है वो आपका बेंगलोर में है, ठीक है। और बेंगलोर को जो है बगीचों का शहर भी कहा जाता है। तो बेंगलोर के कई उपनाम हैं, जैसे भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है। स्पेस सिटी किसे बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है। सॉफ्टवेयर सिटी किसे बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है। गार्डन शहर किसे बोला जाता है, वो भी आपका बेंगलोर को ही बोला जाता है। तो इतने पॉइंट आप इससे ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो एक पॉइंट ये बताओ मुझे कि राष्ट्रपति भवन जो है, ठीक है, ये किन पहाड़ियों पर है, ठीक है। और वो पहाड़ियाँ जो है अरावली का हिस्सा है, ठीक है, अरावली का। क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी क्या नाम है, गुजरात से शुरू होती हैं, राजस्थान में जाती हैं, फिर हरियाणा में जाती हैं, उसके बाद फिर ये दिल्ली में चली जाती हैं। दिल्ली में जाके पहाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। तो अरावली पहाड़ियों में कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर आपका राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ऑप्शन है पे आपका विशाखापत्तनम या दूसरा अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे इनका नाम था चंद्रबाबू नायडू। जब इस मतलब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, कौन सा राज्य, तेलंगाना, तो इन्होंने ये बोला था कि हम जो है राजधानी बनाएंगे अमरावती को, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में जगन मोहन रेड्डी जो थे यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला हम राजधानी बनाएंगे 3 शहरों को। 3 शहर कौन से थे, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल। तो कुरनूल को बनाएंगे हम कौन सी राजधानी, मतलब विधि राजधानी, कानूनी राजधानी। अमरावती प्रशासनिक राजधानी थी। विशाखापत्तनम जो है इसको भी राजधानी बनाने की बोला गया था, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ये बोला कि हम जो है केवल एक ही शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाएंगे, वो क्या है आपका विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और विशाखापट्टनम जो है ये बंदरगाह है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। 3 पॉइंट ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो वो चेन्नई है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, वो आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। उसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब बात आएगी आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 2 झीलें ध्यान रखना, एक तो है पुलिकट, ठीक है। तो पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश में है, और एक आपकी कोलेरू झील है, कौन सी है, कोलेरू। तो कोलेरू झील जो है ये भी आंध्र प्रदेश में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है ये खारे पानी की झील है पुलिकट, और कोलेरू जो है ये ताजे पानी की झील है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कैसे पानी की झील है आपकी,
ताजे पानी की झील है। और एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, ठीक है, वो भी ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका एक कोरेंगा झील भी है। कौन सी है? कोरेंगा। तो ये भी ध्यान रखना, कोरेंगा झील। तो कोरेंगा झील भी है, कोलेरू झील भी है, पुलिकट झील है। और पुलिकट झील में एक आपका द्वीप भी है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा जो है यहीं पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है पुलिकट झील में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है। और शायद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो ये कोलेरू जिला है, वहीं पर है, ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ एक पॉइंट और आता है कि कोलेरू झील जो है किन दो नदियों के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेरू झील जो है किन दो नदियों के बीच में। तो एक नदी है इसका नाम है कृष्णा, ठीक है ना, और दूसरी है इसका नाम है गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में जो झील पड़ती है उसका नाम क्या है? कोलेरू झील, ठीक है ना। और कृष्णा और कावेरी के बीच में जो झील पड़ती है वो कौन सी है? वो पुलिकट झील है। तो भारत में 3 झीलें ध्यान रखना जो नदियों से संबंधित आती हैं। एक चिल्का, ठीक है, चिल्का झील जो है ये महानदी और गोदावरी के बीच में है, ठीक है। जो कोलेरू है वो गोदावरी और कृष्णा के बीच में। और तीसरी जो बताई थी मैंने पुलिकट, तो पुलिकट जो है कृष्णा और कावेरी के बीच में, पुलिकट, ठीक है, पुलिकट। तो इतने पॉइंट आप इससे ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना ने चलो ये क्वेश्चन मुझे बताना कमेंट में कि आंध्र प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसका नाम क्या है। भारतीय सेना ने तोपची अभ्यास किस स्थान पर किया। तो उसका पहला देवलाली, दूसरा डिंडोली। तो उसका सही आंसर है आपका देवलाली। और देवलाली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पड़ता है देवलाली। तो वहाँ पर भारतीय सेना ने तोपची नाम का अभ्यास किया, ठीक है ना। और देवलाली जो है ये भारत में सबसे स्वच्छ कैंट है, ध्यान रखना। सबसे स्वच्छ जो आपकी छावनी है वो कौन सी है? देवलाली। और देवलाली से दानापुर, ध्यान रखना ये पॉइंट, देवलाली से दानापुर के बीच में भारत की सबसे पहली किसान ट्रेन भी चलाई गई थी। तो भारत की सबसे पहली जो किसान ट्रेन चलाई गई थी वो देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी। दानापुर कहाँ पर है? आपका बिहार में है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और जो डिंडोली है, डिंडोली आपका पड़ेगा उसमें क्या नाम है? नासिक में, ध्यान रखना। कहाँ पर पड़ेगा? नासिक में, जहाँ पर भारत की पहली निजी कृषि मंडी भी स्थापित की गई। कहाँ पर? डिंडोली में। कहाँ पर? नासिक। और नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे है। किसके? गोदावरी, ठीक है ना। और गोदावरी नदी जो है नासिक से ही निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ियों से निकलती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। भारत में कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो भी आपका महाराष्ट्र के नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, उसके अलावा तुम्हारा क्या नाम प्रयागराज में होता है, और चौथा होता है हरिद्वार में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है। तो पहला ओबीसी, दूसरा गरीबी। तो इसका सही आंसर ओबीसी। तो ओबीसी जो है उससे संबंध है रोहिणी आयोग का। अब ये चर्चा में क्यों है? 2017 में केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए, यानी ओबीसी में आपके कुछ जातियां हैं, ठीक है, तो ये बोला गया था कुछ जातियों को आरक्षण जो है उसका लाभ ज़्यादा मिल रहा है, सब जातियां जो है आपकी संपन्न हो चुकी हैं। तो उसके लिए उपवर्गीय आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी, ठीक है ना। तो उसके लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था 2017 में। लेकिन तब से ये हर बार अपनी रिपोर्ट देता है और इसका 14वीं बार विस्तार किया गया, ध्यान रखना। कितनी बार? 14वीं बार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, पिछली बार पूछा भी गया था कि रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी संबंधित है, ठीक है ना। और ओबीसी जो है कितना परसेंट आरक्षण है? तो इसका आरक्षण आपका 27% है। तो ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया? 27%। किस आयोग की सिफारिश से? तो ये था आपका मंडल आयोग। ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग की जो सिफारिश के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। लेकिन सबसे पहले आपका काका कालेलकर, ठीक है, काका क्या नाम था? कालेलकर। तो काका कालेलकर जो थे इनकी सिफारिशों से, मतलब इन्होंने सबसे पहले सिफारिश की थी ओबीसी के आरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आते रहते हैं। और हाँ, अगर ये पूछा जाए कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके दिया जाता है, तो एक आपका 15, दूसरा 16, ठीक है। क्यों? अनुच्छेद 15 में है धर्मजात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, और 16 में है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। तो इन दोनों का उपयोग करके जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हाइफा बंदरगाह किस देश में है। तो पहला ईरान या दूसरा इजराइल। तो इसका सही आंसर आपका इजराइल में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इस बंदरगाह को अडानी ने अधिग्रहण कर लिया, ठीक है ना। अडानी जो है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया किसको? हाइफा बंदरगाह को। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और इजराइल जो है इसमें आपका मुख्य धर्म कौन सा है? यहूदी है, ध्यान रखना। कौन सा है? यहूदी धर्म है। हनुक्का यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। एक क्वेश्चन आता है हनुक्का कहाँ का फेस्टिवल है, वो भी मनाया भी गया था कुछ दिन पहले, ये आपका इजराइल में ही मनाया गया, ठीक है। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल के सहयोग से भारत एक मिसाइल ही बना रहा है, इसका नाम था बराक 8। तो बराक 8 नाम की जो मिसाइल है भारत ने किसके सहयोग से बनाई है?
तो इजराइल के सहयोग से बनाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इजराइल से ध्यान रखना। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान रखना कि विश्व में सबसे पहले ड्रिप सिंचाई, कौन सी ड्रिप सिंचाई जो थी, इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये भी आपका इजराइल में ही किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IMF के अनुसार 2023 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहेगी? पहला है 7%, दूसरा है 6.1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.1%। तो ये आपकी भारत की GDP दर रहेगी IMF के अनुसार। और IMF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है ना, तो IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, और एक पॉइंट आता है कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी, तो था आपका ब्रेटन वुड्स। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो थी IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर आपका वॉशिंगटन DC में। एक क्वेश्चन आता है कि IMF के प्रबंध निदेशक कौन है, तो IMF की जो प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। क्या नाम है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। और क्रिस्टलीना जॉर्जिवा कहाँ की हैं, तो ये आपकी बल्गेरिया की हैं। क्या नाम है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा कहाँ की है, बल्गेरिया की। तो IMF में आपका जो है मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो ये है गीता गोपीनाथ। क्या नाम है, गीता गोपीनाथ। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर गांव हरियाली योजना किस राज्य की है? पहला राजस्थान है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। तो इसका सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये योजना चलाई गई है, इसका नाम है हर गांव हरियाली योजना। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, इसके उपराज्यपाल कौन है, तो इसके उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा है। ध्यान रखना। ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर जो है इसमें आपका एक नेशनल पार्क है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली जो है ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, वो भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की 2-3 झीलें ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है आपकी बुलर, तो मैं सभी को पता होगा। ठीक है, बुलर है। एक है डल, उसके अलावा एक यहाँ पर झील है, इसका नाम है सुरेंसर मंसर। सुरेंसर मंसर, तो सुरेंसर मंसर जो है ये झील कहाँ पर है, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर। एक आपकी हॉकेरा, तो हॉकेरा नाम की जो झील है वो भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर एक फेस्टिवल आया था, इसका नाम है आपका जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल आपके कई मनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, याया त्योसे, याया सो, वैसे इसको बोलते हैं याया त्योसे लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है याया सो झील किस राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित की गई? तो पहला सिक्किम है, दूसरा लद्दाख है। तो इसका सही आंसर है आपका लद्दाख। ठीक है, क्या है, लद्दाख है, ध्यान रखना। ठीक है, और लद्दाख में एक आपकी एक सोकार झील और है, सोकार झील। तो सोकार झील जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसको भी त्योकार बोल देंगे। तो सोकार झील लद्दाख में है। और उसके अलावा एक पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील। तो पेंगोंग झील जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी लद्दाख में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना, और लद्दाख में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है आपका नरोपा फेस्टिवल। कौन सा है, नरोपा। तो नरोपा फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सिंधु दर्शन मेला भी लगता है। कौन सा है, सिंधु दर्शन मेला भी लगता है कहाँ पर आपका, लद्दाख में। और नरोपा फेस्टिवल को जो है हिमालय का कुंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालय का कुंभ भी बोलते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 2-3 फेस्टिवल हैं आपके। एक था कंचोट फेस्टिवल, क्या नाम था, कंचोट फेस्टिवल था। एक था आपका हैरात फेस्टिवल। कौन सा था, हैरात फेस्टिवल। तो कंचोट फेस्टिवल और हैरात फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं आपके, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी ध्यान नहीं रहे थे। तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहाँ था आपका, हाँ, हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी 2022 में सबसे अधिक वाहन बेचने वाली कंपनी बनी? तो पहला आंसर है टाटा मोटर्स, दूसरा है टोयोटा कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोयोटा कंपनी। तो टोयोटा कंपनी जो दुनिया में सबसे अधिक वाहन बेचने वाली कंपनी बनी है, और ये जापान की कंपनी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2010 से 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो उसका आंसर आपका पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर दूसरा, तीसरा। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अगर ये पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, तो ये हो गए आपके 27 क्वेश्चन, और ये पूरे 5 दिन के क्वेश्चन थे। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो शायद मैंने पहली बार बनाई होगी, तो थोड़ा मुझे इसमें दिक्कत हो रही थी, ठीक है, बोलने में। तो कोशिश करूँगा मैं जो है आपकी अगली जो वीडियो आएगी वो 10 तारीख को आएगी। ठीक है, बीच में शायद मैं कुछ फैक्ट वगैरह भी डाल सकता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, कोशिश की है मैंने वीडियो को अच्छा बनाने की, और इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने बताए हैं, स्टैटिक बताए हैं, वो आपके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है मिलते हैं हम 5 दिन बाद। ठीक है, थैंक यू।